Assalamu alaikum students. I'm your tutor Zainab Abbas and I welcome you all to the first class of FM which is our orientation session. जैसा कि आप जानते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट या F9 ACCA के स्किल्स मॉड्यूल का लास्ट एग्ज़ाम है और इसके बाद आपके फिर प्रोफेशनल लेवल के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं. तो it's a very interesting exam and you'll get to know it as you proceed through the course. आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली कुछ इंट्रोडक्शंस लेंगे, फिर हम देखेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजर का कंपनी में क्या रोल होता है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्चुअली है क्या। ये हम इसलिए देखेंगे ताकि आपको पता चले कि आपको एग्जामिनर कंपनी में किस पोजीशन पे रख रहा है, उस पोजीशन के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सो दैट आपको आइडिया होगा कि आपके सामने एग्जाम में किस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी जिनका आपने सोल्यूशन निकालना है। इसके बाद फिर हम कुछ कोर्स कंटेंट और की पोर्शंस देखेंगे जो कि F9 के होते हैं, जो मेन एरियाज हैं जो कि एग्जाम में टेस्ट होते हैं। फिर हम देखेंगे कि एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या है, एग्ज़ाम किस तरीके से आता है, कितने सेक्शंस होते हैं, हर सेक्शन के कितने नंबर हैं और किस तरीके से आपने उन नंबर्स को मैक्सिमाइज करना है। और लास्ट में हम देखेंगे कि हमारी इस कोर्स में स्टडी अप्रोच क्या होगी जिसके जरिए से हम अपना पूरा कोर्स लेके चलेंगे. Okay, so starting with the tutor's introduction, my name is Zainab Abbas. आई एम ACCA क्वालिफाइड और मैंने ACCA अल्हम्दुलिल्लाह 9 डिस्टिंक्शंस के साथ क्वालिफाई किया है, जिसमें से मेरी 8 नेशनल लेवल की डिस्टिंक्शंस थी और एक ग्लोबल लेवल की थी. ACCA करने के बाद मैंने CFA किया और मैंने CFA लेवल 1 और लेवल 2 अपना कंप्लीट किया है. मैं पिछले 7 साल से ACCA स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स हमेशा बहुत सेटिस्फाइड रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ कि आप भी हमारे इस कोर्स से सेटिस्फाई भी होंगे और इंशाल्लाह अपने एग्ज़ाम में कामयाब भी होंगे. Okay, so now with the next slide, roles of financial manager. अच्छा, अब ACCA में एग्जामिनर आपको हमेशा एक सर्टेन रोल देता है, एक सर्टेन पोजीशन पे रखता है हर एग्जाम में और फिर उस पोजीशन के हवाले से जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपसे एग्जाम में सॉल्व कराई जाती हैं. जैसे कि F5 में एग्जामिनर आपसे कॉस्टिंग कराता है, F6 में एग्जामिनर आपको टैक्स कंसल्टेंट की पोजीशन पे रखता है और एक टैक्स कंसल्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो भी टैक्स की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कराया जाता है. F7 में आपको कंपनी का एक सीनियर अकाउंटेंट बना के आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवाई जाती हैं, स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेशन होती है. F8 में एग्जामिनर ने आपको एक ऑडिटर बनाया होता है और एक ऑडिटर वाले काम आपसे करवाए जाते हैं, आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियंस लिए जाते हैं और आपसे डिफरेंट ऑडिट से रिलेटेड इश्यूज जो हैं उन पे बात होती है. अब F9 जो है हमारा, इसमें एग्जामिनर ने आपको जो रोल दे रखा है वो है फाइनेंशियल मैनेजर का रोल. अब फाइनेंशियल मैनेजर का क्या काम है कंपनी में, उसको देखते हैं. फाइनेंशियल मैनेजर ने कंपनी में 3 तरह के मेन डिसीजंस लेने होते हैं जो कि आते हैं हमारे पास. इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंस डिसीजन एंड द डिविडेंड और द यील्ड डिसीजन. और ये तीनों डिसीजंस जो हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं. अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमारे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आ जाती हैं
कि आपने किस तरीके से कंपनी को ग्रो करना है, प्रोडक्ट लाइन को एक्सपैंड करना है या ज्योग्राफिकल लोकेशंस को एक्सपैंड करना है, कोई नया प्लांट लगाना है, कोई नई मशीनरी लेके आनी है जिससे कंपनी की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी या कंपनी की कॉस्ट में कमी आएगी। डिफरेंट तरह के आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जिसको फाइनेंशियल मैनेजर ने डिसाइड करना होता है कि कंपनी के लिए कौन सा सूटेबल है और कौन सा नहीं। इसी तरह आपके कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं जो कि होते हैं वर्किंग कैपिटल रिलेटेड। अब वर्किंग कैपिटल जैसे कि आप जानते हैं कंपनी का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल होता है जो कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहा होता है उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो वर्किंग कैपिटल में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है और वर्किंग कैपिटल के डिफरेंट एलिमेंट्स को जिसमें रिसीवेबल्स आ जाते हैं, पेबल्स आ जाते हैं, कैश है, ओवरड्राफ्ट है, इनको किस तरीके से मैनेज करना है ये भी फाइनेंशियल मैनेजर ही डिसाइड करता है। सो ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देन वी हैव द फाइनेंस डिसीजन कि कंपनी को इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए जो कैपिटल चाहिए वो कहाँ से आएगा। वो कैपिटल आपने डेट के थ्रू रेस करना है या फिर इक्विटी के थ्रू रेस करना है। अगर आपने डेट यूज करना है, डेट का ऑप्शन यूज करना है तो डेट आपने शॉर्ट टर्म लेना है या फिर लॉन्ग टर्म। आप सिक्योर्ड लोन की तरफ जाना चाह रहे हैं या अनसिक्योर्ड लोन। कंपनी ने बैंक लोन के जरिए डेट रेस करना है या फिर स्टॉक मार्केट में लोन नोट्स इशू करने हैं। इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कंपनी के पास। डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करके कंपनी के लिए जो सबसे सूटेबल ऑप्शन है वो फाइनेंशियल मैनेजर ने फिर सेलेक्ट करना है। इसी तरह अगर आपने शेयर होल्डर्स के थ्रू फाइनेंस रेज करना है तो फाइनेंशियल मैनेजर को ये देखना होता है कि हमने फाइनेंस ऑर्डिनरी शेयर्स के जरिए रेज करना है या प्रेफरेंस शेयर्स के जरिए रेज करना है या फिर कंपनी की जो रिटेन्ड अर्निंग्स हैं उन्हें एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो ये फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड करता है कि कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट कितना होगा, इक्विटी की परसेंटेज कितनी होगी, कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस हमारे लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, किसके ज़रिए हम बेहतर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, किसके ज़रिए हम अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तो ये डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजर ने लेना होता है। अच्छा, अब वंस वी हैव obtained द फाइनेंस, अब जो लोग आपको फाइनेंस दे रहे हैं, कैपिटल दे रहे हैं, ऑब्वियसली दे आर नॉट गिविंग यू दैट फॉर फ्री। दे वांट समथिंग इन रिटर्न। उन्हें भी कोई ना कोई रिटर्न चाहिए यानी कि यील्ड चाहिए। तो अपने इन्वेस्टर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को आपने कितना रिटर्न देना है, कितना डिविडेंड देना है, डिविडेंड देना भी है एक सर्टेन ईयर में या नहीं देना, क्वार्टरली देना है, सेमी एनुअली देना है, ये फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड करेगा। तो ये कुछ मेन रोल्स हैं जो कि फाइनेंशियल मैनेजर के एक कंपनी में होते हैं। और आपका जितना भी एफएम का कोर्स है, F9 का जितना भी कोर्स है, वो इन्हीं तीन की डिसीजंस के गिर्द रिवॉल्व करता है। आप जैसे जैसे कोर्स के थ्रू देखेंगे यही ट्रायंगल आप स्टडी कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हम अगर इसको थोड़ा सा इसी ट्रायंगल को हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन पे अप्लाई करें तो विल गेट अ बेटर पिक्चर। अब ये डेफिनेशन हमने ली है, मैंने ली है कैप्लन की बुक से एंड इट्स अ रियली गुड डेफिनेशन और ये आपके एफएम के कोर्स को बहुत अच्छे तरीके से समराइज कर रही है। सो लेट्स गिव इट अ क्विक रीड। Financial management is concerned with the efficient acquisitions and deployment of both short-term and long-term financial resources to ensure the objectives of the enterprise are achieved. अच्छा, एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी कि आपने जो अपना फाइनेंशियल रिसोर्स या अपना कैपिटल जो लेना है उसको एफिशिएंटली एक्वायर करना है। तो अगर हम एक्वायर करने की बात कर रहे हैं यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अपने फाइनेंस डिसीजन की। एंड देन वी हैव एफिशिएंट डिप्लॉयमेंट। अब डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आपने अब जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज ली हैं यू नीड टू पुट देम इन अ बेटर यूज, उन्हें अच्छी जगह पर लगाया जाए, अच्छी जगह पर इन्वेस्ट किया जाए ताकि आप उनसे अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर लो।
तो एफिशिएंट डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ कि आपने अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे बात करनी है। टू इंश्योर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज आर अचीव्ड। अब एक कंपनी का या कंपनी की मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, उनके लिए रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना। यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे यील्ड या फिर डिविडेंड रिसीव की। ठीक है, तो वंस अगेन दैट ट्रायंगल हैज बीन अप्लाइड हियर। और तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट फिर क्या हुई कि आपने अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एक्वायर करना है और एफिशिएंटली डिप्लॉय करना है, ताकि आप अपने शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज कर सको और अपने बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें अचीव कर सको। अच्छा, वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, कि हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल रिसोर्सेज की। आप जानते हैं कंपनी की बहुत सारी रिसोर्सेज होती हैं, जैसे कंपनी की जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कंपनी के लिए एक रिसोर्स हैं, सीनियर मैनेजमेंट उनके लिए एक रिसोर्स है, जो नॉलेज है, जो स्किल्स हैं, जो पेटेंट्स हैं, डिफरेंट तरह के रिसोर्सेज होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने F9 में हमने पर्टिकुलरली बात करनी है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, कि हमने उनको किस तरीके से एक्वायर करना है और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को किस तरीके से डिप्लॉय करना है। इनफैक्ट आप जो भी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे, एग्जामिनर आपके सामने जो भी प्रॉब्लम रखेगा, जो भी आपसे डिसीजन मेकिंग कराएगा, वो डिसीजन मेकिंग जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में होगी। हम देखेंगे कि मॉनेटरी टर्म्स में ये डिसीजन कंपनी के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। ठीक है, नॉन मॉनेटरी जो एस्पेक्ट होती हैं किसी भी डिसीजंस के, जो कि डिफरेंट इम्पैक्ट हैं कि कंपनी पे क्या असर आएगा, कस्टमर्स पे क्या आएगा, सोसाइटी पे क्या आएगा, वो इस तरह के जो नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं वो आप अपने प्रोफेशनल लेवल के SBL एग्जाम में उन्हें ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो प्राइमरी फोकस है, इट इज़ ऑल अबाउट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इसीलिए हम इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं, कि हमने अपने फाइनेंसेस को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से एफिशिएंटली एक्वायर करना है कि कॉस्ट कम पड़े, बेहतर फाइनेंसेस हम चूज करें, और एफिशिएंटली डिप्लॉय करना है कि हम बेहतर से बेहतर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को चूज करें जिनके ज़रिए हमारे रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो और हम अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज करके कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव कर सकें। ठीक है, तो ये है हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जी, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। अच्छा, आगे आता है हमारे कोर्स कंटेंट एंड द 5 की पोर्शंस। FM में आपके 5 की पोर्शंस हैं जो कि एग्जाम में मेनली टेस्ट हो रहे होते हैं। इन पोर्शंस के अलावा कुछ और छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जिनको भी हम देखेंगे, लेकिन मेनली आपके 5 की एरियाज हैं जो डिफरेंट सेक्शंस में टेस्ट हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है हमारा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पोर्शन। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आई एम श्योर आपके लिए न्यू नहीं है, आप इसको F2 या FMA के एग्जाम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो AFT के रूट से आ रहे हैं उन्होंने MA2 में भी इसको पढ़ा होगा। तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पोर्शन में हम बेसिकली डिफरेंट टेक्निक्स सीखेंगे जिसके ज़रिए हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जज करेंगे कि हमारे लिए बेहतर कौन सा है। तो डिफरेंट टेक्निक से आती हैं हमारे पास। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की टेक्निक है, हमारे पास सिंपल पे बैक पीरियड है, हमारे पास फिर डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड है, हमारे पास NPV की टेक्निक है, एंड देन वी हैव IRR। तो इस तरह की डिफरेंट टेक्निक्स को हम देखेंगे और उनके ज़रिए हम प्रोजेक्ट्स को प्रेस करना सीखेंगे। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिफरेंट और एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, कि अगर हमारा कैपिटल कम है तो हमने किस तरीके से इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना है, अगर हमने कोई एसेट लेना है उसको लीज के ज़रिए लें तो बेहतर है या बाय करके लें तो बेहतर है। तो इस तरह डिफरेंट हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे और उनका कैसे हल निकालना है उसको हम देखेंगे। तो ये है हमारा बेसिकली इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का पोर्शन, और ये एग्जामिनर का बहुत फेवरेट एरिया है। ये आपके तीनों एग्जाम के जो सेक्शंस हैं, सेक्शन A B C, तीनों में टेस्ट किया जा सकता है, और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन।
Then we have the working capital portion. अब वर्किंग कैपिटल का जो पोर्शन है, वर्किंग कैपिटल जैसे कि आप जानते हैं, हम कंपनी का जो शॉर्ट जो डे टू डे कैपिटल होता है, जो डे टू डे नीड्स को पूरा करने के लिए जो हमें कैपिटल चाहिए, उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो इस पोर्शन में हम उस वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट सीखेंगे कि वर्किंग कैपिटल में हमने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग हमने कहाँ से करनी है। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल के जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास रिसीवेबल्स आ जाते हैं, पेबल्स आ जाते हैं, कैश है, ओवरड्राफ्ट है और इन्वेंट्री है, इनकी मैनेजमेंट हमने किस तरीके से करनी है, इसको हम स्टडी करेंगे, बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड डिफरेंट हम पॉइंट ऑफ व्यूज देखेंगे। So it's once again it's a very important portion। और आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कंपनी किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उसके वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना एक बड़ा क्रूशियल पार्ट होता है। तो वो हम इस पोर्शन में मैनेज करना सीखेंगे। Then we have business finance। बिजनेस फाइनेंस को हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पोर्शन भी कहते हैं। इसमें हम बेसिकली डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस को एक्सप्लोर करेंगे कि कंपनी किस किस तरीके से फाइनेंस रेस कर सकती है। डिफरेंट डेट के सोर्सेस देखेंगे, इक्विटी के सोर्सेस देखेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स देखेंगे और हर सोर्स ऑफ फाइनेंस की कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करनी है, उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। फिर कंपनी की जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। डिफरेंट हम थ्योरीज पढ़ेंगे कैपिटल से रिलेटेड, या कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल को किस तरीके से कम किया जा सकता है उससे रिलेटेड हम डिफरेंट थ्योरीज पढ़ेंगे। और ये बहुत एक इंटरेस्टिंग पोर्शन है आपका एफएम का। देन वी हैव बिजनेस वैल्यूएशन। अब किसी भी कंपनी को वैल्यू कैसे करना है, उसकी ओवरऑल वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करनी है, इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो वो हम तीन चार डिफरेंट मेथड सीखेंगे जिसके जरिए हम कोई भी कंपनी किसी भी कंपनी को हम वैल्यू कर सकते हैं। इसी तरह एक्विजिशंस और मर्जर्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि ऊबर ने करीम को एक्वायर किया है, या जिस तरीके से जैज ने वारिद को एक्वायर किया था। तो अब एक कंपनी जो दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है या खरीद रही है, उसको उसकी सही वैल्यू का पता होगा, तभी तो उसको सही तरीके से खरीदा जा सकता है ना। तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक कंपनी की वैल्यू कितनी है, वो हम डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट मेथड्स हम यहाँ पे सीखेंगे। तो बिजनेस वैल्यूएशन में वो चीज़ आ जाएगी। इसके अलावा कुछ डिफरेंट थ्योरीज हैं, उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। देन वी हैव रिस्क मैनेजमेंट पोर्शन। रिस्क मैनेजमेंट पोर्शन में हम बेसिकली दो तरह के रिस्क को मैनेज करना सीखेंगे, जिसमें एक हमारे पास फॉरेक्स रिस्क होता है और एक है हमारा इंटरेस्ट रेट का रिस्क। अब फॉरेक्स रिस्क में क्या है कि लेट्स सपोज एक कंपनी है जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है और उसने कुछ चीज़ें अमेरिका में बेची हैं, उसका कस्टमर अमेरिका में है और अमेरिकन कस्टमर ने उसको ऑब्वियसली डॉलर्स में पेमेंट करनी है। तो अब जब पेमेंट आनी है आपकी, तो डॉलर टू रुपी का जो रेट है वो फ्लक्चुएट कर सकता है। अब वो रेट कंपनी के फेवर में भी फ्लक्चुएट कर सकता है, कंपनी के अगेंस्ट भी जा सकता है। तो ये एक रिस्क होता है कि रेट किस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा है। एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन को कैसे मैनेज करना है, ये हम यहाँ पे सीखेंगे। फिर आप ये चीज़ खुद भी एक्सपीरियंस करते होंगे कि आप जिस तरह एसएससी के एग्जाम्स दे रहे हैं, आप ये फी पे करनी होती है पाउंड्स में, और पाउंड टू रुपी का रेट भी फ्लक्चुएट करता रहता है। तो अगर वो रेट इस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा है कि आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, तो ये आपके लिए एक रिस्क है ना। तो इस रिस्क को कैसे मैनेज करना है, कैसे कम करना है, कैसे हेज करना है, ये हम रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर में सीखेंगे। इसी तरीके से होता है कंपनी का इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क आता है जब अगर कंपनी ने कोई लोन लिया हुआ है या फिर कंपनी ने कोई डिपॉजिट्स कराए हुए हैं। अगर लोन लिया हुआ है तो इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है, आपकी कॉस्ट है, और अगर डिपॉजिट कराया हुआ है तो इंटरेस्ट आपकी इनकम है। तो इंटरेस्ट
रेट अगर मार्केट में फ्लक्चुएट कर रहा है, अप डाउन हो रहा है, तो उसकी फ्लक्चुएशन को कैसे मैनेज करना है कि कहीं हमारी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज ना हो जाए और हमारी जो इनकम है वो डिक्रीज ना कर जाए, इस रिस्क को मैनेज करना हम यहाँ पे सीखेंगे। तो बेसिकली ये हमारे 5 की एरियाज हैं F9 के, FM के, जो कि आपने यहाँ पे स्टडी करने हैं। और इसके अलावा कुछ चंद छोटे मोटे चैप्टर्स हैं, उन्हें भी हम ड्यूरिंग द कोर्स जो है वो स्टडी करेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं थोड़ी सी एग्जाम स्ट्रक्चर पे। एग्जाम आप जानते ही होंगे, आपका 3 और 15 मिनट्स का एग्जाम होता है, जिसमें से 15 मिनट आपको रीडिंग टाइम दिया जाता है और 3 घंटे में आपने जो है अपना एग्जाम सॉल्व करना होता है। अब एग्जाम में तीन सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, बी और सी। सेक्शन ए में आपको 15 MCQs पूछे जाते हैं और हर MCQ आपका 2 मार्क्स का होता है, तो 15 × 2, इस सेक्शन के 30 मार्क्स होते हैं। सेक्शन बी में केस स्टाइल क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि एक सिनेरियो होता है और वो एक ही सेक्शन से रिलेटेड एक सिनेरियो होगा और उसी एक सिनेरियो में से 5 सवाल किए जाएंगे। तो ये बेसिकली आपके केस स्टाइल क्वेश्चंस होते हैं। तो हर केस स्टाइल क्वेश्चन के 10 नंबर होते हैं टोटल। 3 × 10, once again 30 marks here as well। और सेक्शन सी हमारे पास आता है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस का। इसमें जो है आप, जिसको बेसिकली आप लॉन्ग क्वेश्चंस भी कहते हैं, तो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स में जो दो क्वेश्चंस हैं, इट विल बी 20 marks ईच, तो गिविंग यू 40 marks ओवर हेयर। तो टोटल आपका 100 marks का जो है वो पेपर बन रहा है। अब 20 नंबर का ऑब्वियसली एक ही सवाल नहीं होगा, इसके डिफरेंट पोर्शंस होंगे, डिफरेंट पार्ट्स होंगे। कोई 10 नंबर का न्यूमेरिकल आ सकता है, फिर आगे छोटे मोटे थ्योरेटिकल पोर्शंस आ सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक लॉन्ग क्वेश्चन एक एरिया से आपको टेस्ट होता है। तो ये बेसिकली हमारा एग्जाम स्ट्रक्चर है। अब हर सेक्शन में जो सवाल आना है वो कहाँ कहाँ से आ सकता है, जो हमने ऊपर 5 की पोर्शंस पढ़े हैं, ये किस तरीके से आपके डिफरेंट एग्जाम के सेक्शंस में टेस्ट होते हैं, उसको देख लेते हैं। अच्छा, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का पोर्शन है, ये आपका तीनों जगहों पे टेस्ट हो सकता है। ये MCQs में भी आ सकता है, केस स्टाइल में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसी तरीके से वर्किंग कैपिटल भी तीनों जगहों पे टेस्ट हो सकता है, बिजनेस फाइनेंस भी तीनों जगहों पे टेस्ट हो सकता है। लेकिन ये जो आपका बिजनेस वैल्यूएशन और रिस्क मैनेजमेंट का जो पोर्शन है, ये आपके कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स एरियाज में टेस्ट नहीं होगा। इनका जो मेन चांस होता है वो केस टाइप क्वेश्चंस में होता है, ये यहाँ पे टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो दो जो आपको केस स्टाइल क्वेश्चंस आने हैं, उनमें से वो दोनों मतलब 3 में से 2, एक बिजनेस वैल्यूएशन में आएगा और एक जो है वो आपको रिस्क मैनेजमेंट में से आ जाएगा। और जो तीसरा होता है वो या तो वर्किंग कैपिटल पोर्शन में से आ जाएगा या फिर वो बिजनेस फाइनेंस के पोर्शन से आएगा। और जो आपको दो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस आने हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, उनमें से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के पोर्शन में से आएगा और एक या वर्किंग कैपिटल में से आ जाएगा या फिर बिजनेस फाइनेंस में से आ जाएगा। तो इस तरीके से एग्जाम में आपका ये जो 5 की एरियाज हैं वो डिवाइड होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली यही पैटर्न फॉलो हो, लेकिन असल में कुछ सालों से एग्जाम का, एग्जामिनर का यही पैटर्न चलता आ रहा है, इसी तरीके से वो टेस्ट कर रहा है। तो इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही होगा और इसी तरीके से हम अपनी तैयारी लेके चलेंगे। अच्छा जी, अब हमारी स्टडी अप्रोच क्या होगी इस कोर्स की। आपका ये जो कोर्स है जो हमारे साथ चलेगा BCA में, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा। हर लेक्चर में आपका जो भी सवाल है आप उसको नोट करें। आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, आप अपने क्वेश्चंस व्हाट्सएप ग्रुप में भी कर सकते हैं। इसके अलावा वंस अ वीक आपकी लाइव क्लास होगी और उस लाइव क्लास में भी हम फर्दर आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे।
क्लास में हम जो एज अ रीडिंग मटेरियल जो चीज़ हम यूज़ करेंगे वो बेसिकली हमारी कैप्लन की बुक होगी। कैप्लन की बुक को आप एज अ रीडिंग मटेरियल इस्तेमाल करेंगे क्लास में। मतलब जैसे जैसे हम उसके चैप्टर्स करते जाएंगे साथ साथ हम उसकी किट पे जाएंगे। जैसे ही एक पोर्शन हमारा कवर हो जाएगा उसको फिर हम उसको टेस्ट भी किया जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको लेके चलेंगे। So yeah, that's about the study approach. And that's all for now. अपना ओरिएंटेशन सेशन हम यहाँ पर एंड करते हैं। तो आपका कोई भी सवाल है, कोई भी आपको इशू आ रहा है जो आप पूछना चाह रहे हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।